या आप इस बात से परेशान हैं कि आपका क्रिएटिनिन लेवल इस तरह बढ़ रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या आपके डॉक्टर ने आपको यह कहकर डरा दिया है कि आप किडनी की बीमारी के तीसरे या चौथे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीनन आपके दिल में एक खौफ सा बैठ गया होगा। क्या आप रात को 3-4 बार सिर्फ पेशाब के लिए उठते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अगले दिन आप खुद को बहुत थका हुआ और बेजार महसूस करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि अब खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और जिंदगी बस उबली हुई और बेजायका चीजों का नाम रह गई है, तो आज की यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही तैयार की गई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पसंद की चीजें थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ खा सकते हैं और अपनी किडनी यानी गुर्दों की हिफाजत भी कर सकते हैं। हमारे गुर्दे हमारे जिस्म की वह मशीन है जो हर वक्त खून को साफ करने का काम करती रहती है। आप जरा तसव्वुर करें कि आपके घर में एक फिल्टर लगा है जो पानी साफ करता है। अगर उस फिल्टर में कचरा जमा हो जाए तो पानी गंदा आने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे गुर्दों में कचरा या क्रिएटिनिन जमा होने लगता है तो हमारा जिस्म बीमार होने लगता है। क्रिएटिनिन असल में हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स का एक फुजला होता है जिसे गुर्दों के रास्ते बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जब गुर्दे थक जाते हैं तो यह फुजला खून में ही रह जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे स्नैक्स के बारे में बताऊंगी जो न सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि आपके गुर्दों पर बोझ भी नहीं डालते। यह तमाम मालूमात तहकीक पर मबनी है और इनका मकसद आपके गुर्दों की सफाई की सलाहियत को बेहतर बनाना है। हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हम गुर्दों की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और कैसे शुगर और ब्लड प्रेशर के असर को घटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप हल्की फुल्की भूख में खाकर अपने गुर्दों को फायदा पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, मैकाडामिया नट्स। पहला स्नैक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वह है मैकाडामिया नट्स। अक्सर लोग समझते हैं कि गुर्दों के मरीजों को तमाम मेवे यानी नट्स छोड़ देने चाहिए, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। काजू और पिस्ता जैसे मेवों में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है जो गुर्दों के लिए मुश्किल पैदा करता है। मगर मैकाडामिया नट्स इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनमें पोटेशियम की मिकदार दूसरे मेवों के मुकाबले में आधी होती है। इन नट्स में ऐसे सेहतमंद फैट्स पाए जाते हैं जो आपके दिल की हिफाजत करते हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दिल और गुर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दिल सही तरह से खून पंप करेगा तो गुर्दे भी सही तरह से सफाई कर पाएंगे। मैकाडामिया नट्स आपकी खून की नालियों को साफ रखते हैं जिससे गुर्दों को खून की सप्लाई बेहतर होती है। आप दिन में 10 से 12 नट्स आराम से खा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि यह नट्स हमेशा बगैर नमक वाले होने चाहिए। नमक गुर्दों का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि यह ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और गुर्दों पर दबाव डालता है। आप इन्हें दोपहर के वक्त एक हल्के स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको तवानाई भी देंगे और आपके क्रिएटिनिन लेवल पर कोई बुरा असर भी नहीं डालेंगे। ये नट्स खाने में बहुत लजीज होते हैं और इनका जायका मक्खन जैसा होता है जो आपकी भूख को भी मिटाता है और आपको कमजोरी का एहसास नहीं होने देता। नंबर 2, उबले हुए अंडों की सफेदी। दूसरा स्नैक जो मैं आपको मशविरा दूंगी वह है उबले हुए अंडों की सफेदी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि गुर्दों की बीमारी में प्रोटीन को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब आप प्रोटीन बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपके जिस्म के अपने मसल्स कमजोर होने लगते हैं और जब मसल्स कमजोर होते हैं तो जिस्म ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिनिन पैदा करने लगता है। इसका हल ये है कि आप ऐसा प्रोटीन लें जो जिस्म के लिए आसान हो। अंडों की सफेदी दुनिया का बेहतरीन प्रोटीन माना जाता है क्योंकि हमारा जिस्म इसे पूरी तरह जज्ब कर लेता है और पीछे बहुत कम कचरा बचता है। कम कचरे का मतलब है गुर्दों पर कम बोझ। लेकिन याद रहे कि आपने अंडे की जर्दी बिल्कुल नहीं खानी है। जर्दी में फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है जो खराब गुर्दों के लिए जहर की तरह है क्योंकि यह हड्डियों को कमजोर करता है और खून की नालियों को सख्त बना देता है। अंडों की सफेदी मुकम्मल तौर पर फास्फोरस से पाक होती है।
अगर आप रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो शाम के वक्त अंडों की सफेदी का स्नैक आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि यह हजम होने में हल्का है और गुर्दों को सारी रात मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप 2 या 3 अंडों की सफेदी को थोड़े से जैतून के तेल में पकाकर भी खा सकते हैं। इसमें नमक बिल्कुल न डालें, बल्कि जायके के लिए हरा धनिया या पार्सले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्नैक है जो आपको ताकत भी देगा और आपके क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद भी करेगा। नंबर 3, लाल अंगूर। तीसरा स्नैक जो आपके लिए बहुत मुफीद है वह है लाल अंगूर। बहुत से लोग पूछते हैं कि अंगूर में तो चीनी होती है, तो क्या हम इसे खा सकते हैं? इसका जवाब यह है कि लाल अंगूर में एक बहुत ताकतवर ढाल होती है जिसे रेस्वेराट्रोल कहा जाता है। ये रेस्वेराट्रोल आपके गुर्दों के सेल्स के गिर्द एक हिफाजती दीवार बना देता है ताकि गंदे मादे उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। रिसर्च बताती है कि लाल अंगूर गुर्दों के फिल्टर करने वाले यूनिट्स यानी नेफ्रॉन्स को खराब होने से बचाते हैं। लाल अंगूर की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें पोटेशियम बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर एक केले में जितना पोटेशियम होता है उसके मुकाबले में अंगूर में यह मिकदार बहुत ही कम है। अगर आपको शुगर का मसला है तो आप अंगूर अकेले न खाएं, बल्कि उनके साथ 2-4 अखरोट खा लें। अखरोट का प्रोटीन शुगर को खून में जल्दी शामिल होने से रोकता है। याद रखिएगा कि आपने हमेशा ताज़ा अंगूर ही खाने हैं और उनका जूस नहीं पीना, क्योंकि जूस में फाइबर खत्म हो जाता है और शुगर बढ़ जाती है। हरे अंगूरों के मुकाबले में लाल या जामुनी अंगूर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनमें मौजूद रंग वाले मुरक्बात गुर्दों की सफाई में मदद देते हैं। ये एक मीठा और मज़ेदार स्नैक है जो आपके गुर्दों की सेहत को 4 चांद लगा देता है। आप इन्हें धोकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी कुछ मीठा खाने का दिल चाहे तो इन्हें खा सकते हैं। नंबर 4, फूल गोभी। चौथा स्नैक फूल गोभी है जिसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह मेरी पसंदीदा सब्जी है क्योंकि यह गुर्दों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। फूल गोभी में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत कम होता है, जो गुर्दों के मरीजों के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इसमें विटामिन सी और फोलेट बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है। फूल गोभी में एक खास मुरक्कब होता है जो जिस्म में जाकर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। गुर्दों की बीमारी असल में गुर्दों की सूजन ही तो है, और अगर हम इस सूजन को कम कर दें तो क्रिएटिनिन खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। इसके अलावा फूल गोभी में कोलिन होता है जो गुर्दों की उन रगों की हिफाजत करता है जो पानी को दोबारा जज्ब करती हैं। अगर यह रगें सही काम करेंगी तो आपको रात को बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। फूल गोभी खाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे बारीक काट लें और इसे चावलों की तरह बना लें और इसे हल्का सा पकाकर स्नैक के तौर पर खाएं। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और जैतून का तेल डालने से जायका भी बेहतर हो जाता है और यह आपको भूख का एहसास भी नहीं होने देता। ये एक ऐसा स्नैक है जो आपका पेट भी भरता है और गुर्दों को सुकून भी देता है। आप इसे भाप में पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसके तमाम विटामिन्स महफूज रहते हैं। नंबर 5, लीचिंग वाले आलू। पांचवा स्नैक जो शायद आपको हैरान कर दे वह है आलू। आपने सुना होगा कि गुर्दों के मरीजों को आलू नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगी जिससे आलू आपके लिए महफूज हो जाएंगे। इसे लीचिंग कहा जाता है। तरीका यह है कि आप आलू छील लें और उनके बारीक टुकड़े कर लें और उन्हें कम से कम 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें। इस दौरान एक बार पानी बदल भी दें। पोटेशियम पानी में हल हो जाता है और इस तरह आलू का आधा पोटेशियम निकल जाता है। फिर इस पानी को फेंक दें और ताज़ा पानी में आलू उबाल लें। ऐसे आलूओं में फास्फोरस और सोडियम बहुत कम रह जाता है और यह हजम होने में बहुत आसान होते हैं। आलू बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा स्नैक है क्योंकि यह पेट भरा हुआ महसूस कराता है और कमजोरी दूर करता है। आप इन उबले हुए आलूओं को थोड़े से जैतून के तेल और काली मिर्च के साथ मैश करके खा सकते हैं। ये एक बहुत ही सादा और मुफीद स्नैक है जो आपको डाइट पर कायम रहने में मदद देता है। बस याद रहे कि आलूओं को कभी भी माइक्रोवेव न करें
क्योंकि माइक्रोवेव पोटेशियम को अंदर ही लॉक कर देता है। सिर्फ भिगोने और उबालने वाला तरीका ही काम करता है। यह स्नैक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बार बार भूख लगती है और वह कुछ भारी खाना चाहते हैं। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि डाइट में तब्दीली का असर रातों रात नहीं होता, बल्कि इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। आपके गुर्दे बरसों की सख्त मेहनत के बाद थके हैं, तो उन्हें ठीक होने में भी वक्त लगेगा। सिर्फ स्नैक्स बदलने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको अपने पूरे दिन की रूटीन पर नज़र रखनी होगी। पानी की मिकदार अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक रखें और नमक से परहेज करें। जब आप सही डाइट लेते हैं, तो आप अपने गुर्दों को सुकून से अपना काम करने का मौका देते हैं। अपनी रिपोर्ट्स को खुद समझना सीखें और अपने क्रिएटिनिन लेवल पर नज़र रखें। छोटी छोटी तब्दीलियां ही बड़े नतायज लाती हैं। मायो क्लिनिक और नेशनल किडनी फाउंडेशन की रिसर्च यह साबित करती है कि आपकी मेहनत और सही चुनाव आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। हमने देखा कि कैसे अंडों की सफ़ेदी, फूल गोभी, लाल अंगूर, मैकाडामिया नट्स और आलू पकाने का सही तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखें कि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए कोई भी बड़ी तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से मशविरा ज़रूर कर लें। हमें उम्मीद है कि यह मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप इसे अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने उन 5 बेहतरीन स्नैक्स के बारे में जाना जो आपके गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने और क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। याद रखिए कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सही खाने का चुनाव न सिर्फ आपको बीमारियों से बचाता है, बल्कि आपको एक खुशहाल और तवाना जिंदगी भी देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।